तो दोस्तों यस बैंक और बंधन बैंक ये दो स्टॉक अगर आप देखें मार्केट के तमाम कई समय से अगर आप देखें तो ये हॉट स्टॉक्स की जो सूची होती है यहाँ पर ये स्टॉक अपना नाम दर्ज करवाते रहते थे। और आज की डेट में भी बात करें तो सर मैं बात कर रहा हूँ 20 दिसंबर 2020 की। आज की डेट में मार्केट अभी बंद है, लेकिन सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तब भी अगर आप देखें ये दो स्टॉक सर आपको हॉट स्टॉक की सूची में ही नज़र आएंगे। तो यहाँ पर क्या पोजीशन बनानी चाहिए, क्या यहाँ पर स्टॉक में डिलीवरी लेनी चाहिए, क्या ये स्टॉक में आपको आगे आने वाले दिनों में ग्रोथ की पोटेंशियल नज़र आती है, ये सारा कुछ मैं आपको आसान शब्दों में छोटे से इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये दोनों बैंकों में से कौन सा बैंक आपके लिए अच्छा है, या दोनों बैंक आपको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा सर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं येस बैंक की। देखिए सर 380-400 के भाव पे कभी ट्रेड करने वाला येस बैंक आपको 18 पे मिल रहा है, 19 पे मिल रहा है। ये सोचकर नहीं लेना है इसको साहब, ठीक है। ये सोचकर नहीं लेना है कि ये बैंक दोबारा से 400 हो जाएगा। हाँ, अगर होता है तो इस वजह से नहीं होगा कि पहले हुआ करता था। अगर इसको वापस से 400 जाना है तो सर यहाँ पर उसने जो गलतियाँ की है उस गलती का इसको जो है, अगर आप देखें अगर किसी ने कोई यहाँ पर गुनाह किया है तो उसको उसकी सज़ा काटनी पड़ती है सर, किसी को भी। तो सर कंपनी ने, बैंक ने अगर कोई गुनाह किया है, कोई गलती की है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। और उस सज़ा को अगर वो काट लेता है अच्छी तरह से तो सर मान कर चलिए, और उसके बाद वो अगर सही से मेहनत करता है, सही से सही दिशा में बढ़ता है तो सर मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि ये 400 के ऊपर जा पाए। लेकिन सर इस होप्स में इसको नहीं लेना है कि ये वापस से 400 हो सकता है। और उस एंगल से देखें तो सर मार्केट में बहुत से स्टॉक आपको नजर आएंगे, कभी 1000 में ट्रेड करता था और आपको अभी 1-2 रुपये में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 1000 वाला स्टॉक 1 हो गया सर, मानकर चलिए। तो येस बैंक अभी तक टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है ये आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले ये अपने एसेट जो है उनके ऊपर मतलब सुधार ला रही है, अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने रिटेल बिजनेस को, रिटेल लोन के ऊपर ये कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है। इस वजह से अगर आप देखें ये जो है बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो सर येस बैंक के ऊपर अगर आपने अभी तक निवेश शुरू नहीं किया है तो मैं आपको कहना चाहूँगा सर, आप 2021 के लिए एक महत्वपूर्ण रोल यस बैंक आपको यहाँ पर निभाता हुआ नजर आएगा। अगर आप यहाँ पर रिस्क ले पाएंगे तो सर एसआईपी मोड में यस बैंक के अंदर खरीदारी कर लीजिए। आपको हो सकता है स्टॉक यहाँ पर 15 रुपया 14 रुपया तक भी यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन सर मानकर चलिए अल्टीमेटली स्टॉक को 40 के ऊपर ही जाना है। अल्टीमेटली यस बैंक को 40 के ऊपर ही जाना है। यहाँ से स्टॉक डबल होगा, 2021 के अंदर अंदर ही होगा। तो ये बात तो आप यहाँ पर नोट करके रख सकते हैं। लेकिन सर मैं बोलने वाला भगवान नहीं हूँ, खुदा नहीं हूँ, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। मैं बस यहाँ पर अपनी राय यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च, अपना जो है एनालिसिस जरूर से किया करें। और सर दूसरी स्टॉक जो है सर बंधन बैंक, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा सर, बंधन बैंक में बहुत ऊपर के भाव से मैंने यहाँ पर खरीदारी शुरू की थी और कोविड के आने के बाद से स्टॉक में गिरावट हुई। और अभी तक मैं बंधन बैंक को यहाँ पर मैं इन्वेस्टेड बना हुआ हूँ। और मैं यहाँ पर 5 साल के नज़रिए के लिए या 10 साल के नज़रिए के लिए या फिर ज़िंदगी भर के नज़रिए के लिए मैं बंधन बैंक में यहाँ पर स्टे इन्वेस्टर रहूँगा। और यही आपको बताना था साहब कि बंधन बैंक, आप इस बैंक को हल्के में मत लीजिए। ये बैंक आपको सिर्फ 407 का भाव दिखा रहा है, लेकिन सर इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतना ग्रोथ दिखाने का क्षमता है कि ये स्टॉक आपको 1000 तक जाता हुआ नजर आएगा। समय का फेर है, समय आने दीजिए, स्टॉक आपको 1000 के ऊपर नजर आएगा। 2 साल 5 साल 10 साल कितना भी लगता है, लेकिन सर स्टॉक को तो जाना है 1000 के ऊपर ही। स्टॉक इसका जो कंपनी है बंधन बैंक का जो लोन बुक है, जो लोन बिजनेस है, ये बहुत ही मतलब स्मूथली ये रन करता है। तो सर इस बैंक में अगर आप निवेशक है तो मैं कहना चाहूँगा गिरावट से डरिए मत, यहाँ पर सामने के बारे में सोचिए सर। आगे इन कंपनियों के लिए, इन बैंक्स के लिए जो रिटेल लोन का यहाँ पर काम करती है, तो सर उनके लिए बहुत अच्छा दिन यहाँ पर आएगा। तो सर कंज्यूमर लोन, रिटेल लोन, ये सारा कुछ जो लोन जो बैंक प्रोवाइड करती है, तो सर उनके ऊपर आपको फोकस रखनी चाहिए। बंधन बैंक में मैं आपको कहना चाहूँगा सर होल्ड कीजिए, और फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो सर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही कीजिए। मैं यहाँ पर आपको क्योंकि सर ये रिस्की स्टॉक है और यहाँ पर अगर देखिए हॉट स्टॉक की सूची में भी रहता है, तो सर मैं बंधन बैंक में आपको 400 के ऊपर यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर नहीं दूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ स्टॉक ऐसे ऊपर जाएगा, लेकिन सर मैं आपको यहाँ पर मतलब जो है सर
सीना ठोक के ये नहीं बोल पाऊंगा कि स्टॉक में यहाँ पर से एक तरफा तेजी होगी, तो सर यहाँ पर हो सकता है आपको गिरावट या डिप्स मिल सकता है, तो उस डिप्स में अगर आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। बाकी इस 400 के ऊपर मैं यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह अभी इस महीने के अंदर या बात करें तो सर अभी 1 महीना 2 महीना तक मैं यहाँ पर इसको देखना चाहूँगा। उसके बाद अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो मैं आपको फ्रेश खरीदारी करने के ऊपर यहाँ पर वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। बाकी अभी आप इसको होल्ड कीजिए और येस बैंक के अंदर से मैं कहना चाहूँगा खाता आप खोल सकते हैं SIP मोड में। आज एक स्टॉक खरीदा, कल 2, ऐसा करके सर यहाँ पर खरीदारी करना होगा आपको। साल भर यानी कि 1 साल तक आप खरीदारी करते जाइए, आपका जो एवरेजिंग प्राइस होगा वो भी अच्छा होगा और सर यहाँ पर आपको अच्छा खासा ग्रोथ, अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। बाकी सर वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप इन 2 बैंकों से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए और जुड़े रहिए सर नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।